हेलो एवरीवन, आज मैं सिखाने वाला हूँ ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल जिसको हम कहते हैं लीफ पेटल हेयर स्टाइल। ये रशियन हेयर डू में आता है। तो इसको सीखने के लिए आपको सेक्शनिंग और ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। इसमें मैं बहुत अच्छे से और स्लो मोशन में सिखा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करनी है और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको इसमें करना पड़ेगा। ये है हमारा फाइनल लुक जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। इसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिपरेशन होगी, अच्छे से ड्रायर होगा एंड नीट एंड क्लीन क्रिम्पिंग करके। उसके बाद आपको ये IKT का वैक्स में यूज़ कर रहा हूँ। ए टू एड सेक्शन हम फ्रंट में अलग कर देंगे और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द हेयर को बैक के उसमें हम IKT का वैक्स लगा रहे हैं नेप एरिया पे। और इसको नीट करना है, अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। और कंजूसी नहीं करनी है इसमें। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसमें कॉम का यूज़ करेंगे। देखो आप अभी फ्रीजी दिख रहा है, इसको कॉम करते ही ये सारा प्रोडक्ट मर्ज हो जाता है हेयर के साथ और नीट एंड क्लीन लुक देता है। जो कि फ्लाई फ्रीजी हेयर है वो उसके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। इसमें एक होल्डिंग पावर होती है उस वजह से, ठीक है। नीट एंड क्लीन करके अच्छे से कॉम करना है। पहले हमने बैक से कर दिया नेप एरिया से। उसके बाद जो भी फ्रंट का हेयर है, जो ऊपर से हेयर आ रहा है एयर टू एयर सेक्शन के बाद, उनको सबको हम कॉम करेंगे और धीरे धीरे पोनी को ऊपर ले जाएंगे। इसमें हम हाई पोनी करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है और नीट एंड क्लीन तरीके से करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉम करोगे आप उतना ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी आपके हेयर में, स्टाइलिंग में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम करना है, ठीक है। एक साथ हमने सारे बालों को क्राउन एरिया पे पकड़ लिया है और हाई पोनी कर रहे हैं हम इसको। और इसमें बंजी की हेल्प से हम इसमें हाई पोनी करेंगे, ठीक है। तो इसमें बंजी हमने डाल दिया। बंजी बनाने का तरीका अगर सीखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, स्काई हेयर आर्टिस्ट या स्काई हेयर अकेडमी नाम सर्च करके, उसमें मैंने बंजी को बनाना सिखा रखा है, ठीक है। इसमें फिर हम लोग हाई पोनी कर रहे हैं। हाई पोनी करते हुए इसमें अच्छे से, जब तक आपका ग्रिप अच्छे से बन ना जाए तब तक आपको हाथ को नहीं हटाना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग राउंड करके 2-3 बार, जितनी बार भी आपको जो इसकी इलास्टिसिटी है उस तरीके से हम लोग इसको पूरा टाइट करके और बॉबिन है अंदर की तरफ लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा बड़ा डोनट ले रहे हैं। एक डोनट लेना है आपको, उसको कट करके स्क्वायर शेप में आपको इसको शेप देनी है। देन उसके बाद इसको यू पिन से होल्ड करनी है। ध्यान रहे स्कैल्प में एक भी पिन नहीं चुभनी चाहिए क्लाइंट के। और उसके बाद ये अच्छे से इसको लॉक करना है। जो भी हमारी स्टाइलिंग होती है वो पूरी बेस पे टिकती है, तो इस तरीके से बेस बनाना है ताकि आपका जितनी भी स्टाइलिंग है वो अच्छे से उस पर होल्ड हो जाए, ठीक है। तो बेस आपका जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी स्टाइलिंग होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अच्छे से इसको लॉक करने के बाद हर तरफ से हम लोग पिन लगा रहे हैं, ठीक है, इसको टाइट करने के लिए। और इसको अच्छे से चारों तरफ से इसको लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट में आएंगे। फ्रंट में हमारा बॉक्स एरिया हमने अलग कर दिया है और दोनों ए टू एड सेक्शन को, जो राइट साइड लेफ्ट साइड, उसको अलग छोड़ दिया है। इसमें हम फ्रंट पॉप बना रहे हैं। तो मैंने जैसा बताया था आपको, हेयर लाइन पे जो भी आपकी हेयर लाइन होगी फ्रंट में या बैक पे, उसमें आप IKT का वैक्स यूज़ कर सकते हो ताकि उसमें फिनिशिंग आ जाए फ्रंट में, ठीक है। क्रिम्पिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है और प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी उतनी स्टाइलिंग अच्छी होगी आपकी, ठीक है। प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छे से किया है। उसके बाद बॉक्स एरिया में आपको एक सेक्शन लेना है पीछे से और उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन इसमें बैक कॉमिंग करनी है। हम पाउडर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे स्टूडेंट को सिखाना था पाउडर का यूज़ करना। अदरवाइज़ अगर आप बैक कॉमिंग अच्छी करते हो तो पाउडर का यूज़ नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। इसमें हमने ओसिस प्लस का ये डस्टेड पाउडर है, इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और बहुत माइनर सा अप्लाई करना है। अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे यार, ठीक है। तो माइनर सा इसको इसमें हमने रूट्स में अप्लाई किया, ठीक है। जब भी आप बैक कॉमिंग करो तो आपको रूट्स में अप्लाई करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये हमारा जितना हमें बाउंस चाहिए, जितना क्लाइंट को बाउंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बैक कॉमिंग करोगे। उसके बाद हम सेक्शन बाय सेक्शन सेम पैटर्न से ऐसे बैक कॉमिंग करेंगे और इसको नीट एंड क्लीन करके फिर एक सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। जो भी सेक्शन आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको होल्ड कर दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें एक और सेक्शन निकाल रहे हैं। हम 3 पार्ट में इसको बैक कॉमिंग करेंगे। इसमें मैं पाउडर यूज़ करूँगा लेकिन लास्ट वाले में नहीं करूँगा क्योंकि मैंने स्टूडेंट को सिखा दिया 2 सेक्शन में, इसलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। माइनर सा यूज़ करना है, सेक्शन को ट्राई करना है। ओसिस प्लस से होता क्या है, जो डस्टेड पाउडर होता है हमारा, वो बालों को ड्राई करता है और ड्राई हेयर में आपको बैक कॉमिंग करने में ईजी होता है। कई क्लाइंट आपको कहते हैं कि हमें बैक कॉमिंग नहीं, क्रिम्पिंग नहीं करानी है फ्रंट में, तब भी आप इस पाउडर का यूज़ करके आसानी से बैक कॉमिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे।
जो कि आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, बी ब्लंट, ओसिस प्लस, जो भी आपको लेना है शील्ड का जो भी वो ले सकते हो, ठीक है। शाइन स्प्रे होता है क्या है, शाइन स्प्रे आपको सेक्शन में मॉइस्चर लाता है और जो हमारी पुलिंग है, स्प्रेडिंग है और ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है, ठीक है। ये मॉइस्चर क्रिएट करता है आपके बालों में। उसके बाद इसको पोनी पे ला के होल्ड कर लेना है और होल्ड करना है दोनों। इसको अभी हम लॉक नहीं कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं सिर्फ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद इसको होल्ड करने के बाद दोनों तरफ से होल्ड कर दिया है, उसके बाद हम इसमें पुलिंग करेंगे, ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन पुलिंग करनी है, पहले आगे से उठाना है। इसमें आप 3 तरीके की पुलिंग कर सकते हो। एक नॉर्मल पुलिंग जो होती है हमारी, एक होती है मीडियम पुलिंग और एक होती है डीप पुलिंग, ठीक है। डीप पुलिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है तो हम लोग क्लाइंट पे नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है वो करवा सकते हैं आपको आपसे, लेकिन ये जो हम लोग अपने लिए बना रहे हैं डेमो के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो हमने क्लासेस में तीनों सिखा दिया है स्टूडेंट को, तो मैं इसमें अपने हिसाब से पुलिंग दे रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद जो मीडियम पुलिंग होती है वही वाली। उसके बाद ये जो स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये है ओसिस प्लस का, नहीं ओसिस सॉरी, ओसिस प्लस का नहीं है ये है शॉर्टस्कोप का टाफ्ट स्प्रे 5+ नंबर, ठीक है। ये अच्छा होता है हमारे लिए, मतलब यूज़ करने के लिए। आप ज़्यादा महंगा नहीं भी लेते हो तो ये चल जाता है स्टाइलिंग में। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेक्शन में हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे, ज़्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे सेक्शन को। बैक कॉमिंग करके अगर साइड के सेक्शन को फुलाते हो तो फेस ब्रॉड होने का चांस होता है, ठीक है। तो जो हम लोग ब्रॉड फेस पे वैसे भी इसको अप्लाई नहीं करेंगे बैक कॉमिंग को ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद इसको भी होल्ड कर दिया उसी सेक्शन के साथ मर्ज करते हुए। देन राइट साइड में भी हम लोग इसमें भी नीट एंड क्लीन करके हल्की सी बैक कॉमिंग देंगे, हल्की सी, जितना उधर दिया वो राइट लेफ्ट साइड में। उसके बाद इसको भी नीट एंड क्लीन करके इसमें आप IKT का वैक्स भी यूज़ कर सकते हो जैसा मैंने बताया था। उसके बाद नीट एंड क्लीन करके इसको भी होल्ड करके और इसमें भी लाइन पुल आउट करना है, ठीक है। ये है IKT का वैक्स। एक दो सेक्शन हमारे उड़ रहे थे फ्लाई फ्रीज एयर, उसको चिपकाने के लिए हम लोग इसको IKT का वैक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको देन उसके बाद कॉम करने के बाद इसको भी फ्रंट में जो हमारा ऊपर का पफ है उस एरिया के साथ हम लोग इसको मर्ज करेंगे। साथ के साथ आप लाइन क्रिएट जो हमारी लेयर्स है वो निकाल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, जैसे ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो हम इसको नहीं निकालेंगे, वापस अंदर डाल देंगे। और जहाँ पे हमारी थोड़ी सी मीडियम जो लेंथ होगी उसमें से हम लोग लेयर्स को निकालेंगे ताकि फेस फ्रेम हो जाए। ध्यान रहे जब भी आपको फेस फ्रेम करना है, अगर फोरहेड बड़ा है तो आप वहाँ पे जो एरी फ्लिक्स बनाते हैं हम लोग वो बना सकते हो, और अगर ठीक ठाक है नॉर्मल आपको सिर्फ फ्लिक्स देनी है तो आप ये जो हमने सेक्शन निकाला है ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सारे सेक्शंस को हमने एक ही जगह पे पोनी पे लाके होल्ड कर दिया और मर्ज करते हुए देन उसके बाद इसमें भी लाइंस हल्की हल्की क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं देनी है क्योंकि फिर अनइवन लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टाइलिंग में बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको, ताकि जो स्टाइलिंग है आपकी बहुत अच्छे से क्रिएट हो सके, ठीक है। और यही है स्प्रे जो हम यूज़ करें वो 5+ है टाफ्ट का। आप ब्लैक वाला भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लाइंस क्रिएट करने के बाद नीट एंड क्लीन करने के बाद हम इसको यू पिन से लॉक कर रहे हैं। ध्यान रहे कि एक यू पिन से लॉक करेंगे तो हमारे खुलने का चांस होता है या लूज रहेगा सेक्शन, तो हम क्या करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन इसमें 2-3 पिन यूज़ करेंगे यू पिन, ठीक है। यू पिन एक बार हमने होल्ड लॉक कर दिया, सेकेंड टाइम जो हमने सेक्शन को होल्ड कर रखा है उसी सेक्शन को 2-3 यू पिन से हम लॉक कर देंगे ताकि हमारी पुलिंग भी ख़राब ना हो और पफ दबे भी ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ ये है टॉपिक का रूट कंसीलर, जो कि रूट जो हमारे शो होती है उसको छुपाता है, ठीक है। इसमें इसको यूज़ करने से पहले आप उस जगह पे स्प्रे कर सकते हो ताकि ये पाउडर फॉर्म में होता है तो पाउडर फॉर्म ज़्यादा उड़ने का चांस रहता है और स्कैल्प में नहीं लगेगा, तो उससे पहले आप ये यूज़ कर सकते हो हेयर स्प्रे, ठीक है, जो हमारा फिक्सिंग स्प्रे ब्लू वाला है। उसके बाद सारे सेक्शंस पोनी के और फ्रंट के सारे हमारे पास आ गए हैं पीछे बैक साइड पे पोनी में, ठीक है। उसके बाद उसमें से हम इक्वली सेक्शन अलग करेंगे, थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेंगे जितना मैंने लिया है आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ऊपर यू पिन लगाएंगे, एक यू पिन लगाने के बाद उसके बाद नीचे भी हम उसके एक यू पिन लगाएंगे। 2 यू पिन लगाने के बाद आपको क्या करना है, इनमें अच्छे से स्प्रेडिंग करनी है, इसको लीफ पेटल वाला लुक देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हमने दोनों साइड से स्प्रेडिंग कर दी है। उसके बाद स्प्रे करेंगे इसको हार्ड करने के लिए, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ ना लगे इसके लिए हम लोग इसमें यू पिन का यूज़ करेंगे। यू पिन यूज़ करेंगे ताकि ये होल्ड हो जाए अच्छे से, ठीक है। एक बार राइट साइड से होल्ड कर रहे हैं हम लोग, एक बार लेफ्ट साइड से, ठीक है। क्योंकि ये बहुत थोड़ा उठा उठा लग रहा था, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए तो इसको हमने दबा दिया।
ठीक है। अब क्या करना है, जो हमने यू पिन ऊपर लगा रखी है उसके ही जस्ट नीचे उतने ही गैप में आपको सेकंड यू पिन लगानी है। आपको मैंने बताया था ना 2 यू पिन आपकी लगी हुई होनी चाहिए। देन ऐसा कुछ लुक आएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद आपको साथ के साथ सेक्शंस को नीट करते हुए चलना है। कभी भी ये गलती नहीं करना है कि आपको एक साथ आप सोचो कि मैं हेडू कर लेता हूँ और उसके बाद लास्ट में लॉक करेंगे या नीट करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ जो चीज़ें जो जितनी अच्छी होती है वो लास्ट में फाइनल लुक में नहीं होती है। जब आप स्टाइलिंग ख़त्म कर लेते हो तब आप स्टाइलिंग में पोस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि इससे भी हार्ड स्प्रे होता है। बाकी हम जो यूज़ करते हैं वो है एक ही स्प्रे है हमारा ये वाला, ठीक है। देन हम आप इसमें मैं तीसरी लेयर जो बना रहा हूँ, तीसरी लीफ जो बना रहा हूँ, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जितना बड़ा आपका डोनट होगा उतना ही इसमें पेटल्स बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आप अगर छोटा डोनट लगाते हो तो आपके 1 या 2 या 3 बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप और थोड़ा बड़ा लगाते हो तो आप 3 4 5 जितना भी बना सकते हो, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट को बहुत नीचे तक चाहिए लॉन्ग में ये, उसके बाद सेम जितने थिकनेस के साथ हमने फर्स्ट सेक्शन लिया था उसी थिकनेस के साथ हमने सेकंड सेक्शन लिया है। ध्यान रहे आपकी मैनेजमेंट जो है, आपके जो सेक्शंस लेने का तरीका है वो इक्वल होना चाहिए, नहीं तो लास्ट तक जाते जाते आपके हेयर कम पड़ जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जो हमने ऊपर का जो बना रखा है पैटर्न, उनके बीच में यूपिन लगाना है। जैसे हमने फर्स्ट बनाया था तो हमने ऊपर यूपिन लगाई थी, इसमें हमने ऊपर यूपिन नहीं लगाई है। हमने जहाँ पे पेटल्स बना रखा है जो उसकी स्प्रेडिंग है उन दोनों के बीच में यूपिन लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि जो हमारे बीच में पेटल्स का जो गैप आ रहा है वो कवर हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें भी हम स्प्रेडिंग करेंगे ऐसे ही गैप को कवर करते हुए, और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से, और सेम प्रोसेस रहेगा पूरे बन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छे से वीडियो को देखनी है और प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। बात रही अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी एकेडमी है नियर बाई जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली। इसमें आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। अगर आपको बेसिक आता है तो आप 10 डेज़ का एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारा, और नहीं तो बेसिक टू एडवांस अगर सीखना है आपको, आप फ्रेशर हो तो आप बेसिक टू एडवांस ले सकते हो जो कि 1 मंथ का है, तो वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए उस पर आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपकी, ठीक है। या फिर अगर आप वैसे भी कोई क्वेरी है, आपके क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको किसी हेयर स्टाइलिंग में दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो करके ही जाना, क्योंकि इतना सुंदर सा ब्यूटीफुल सा स्टाइल बना रहा हूँ मैं और अच्छे से ब्रीफ कर रहा हूँ आपको, तो इतना तो बनता है ना। फिर इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन काम करेंगे, ठीक है। अगर आपको आप दिल्ली में कहीं पे भी आप कोर्स सर्च कर रहे हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो। उस पर मैंने स्टूडेंट रिव्यू, स्टूडेंट फीडबैक, स्टूडेंट वर्क, ये सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है, वो आप चेक कर सकते हो उस पर इंस्टाग्राम पे जाके। इंस्टाग्राम पे जो सर्च करना है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, स्काई हेयर अकेडमी नाम से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्काई हेयर अकेडमी जब आप सर्च करोगे तो उसमें मेरी फ़ोटोज़ आ जाएगी जो मैं वीडियोज़ में आता हूँ, तो उसको आप चेक कर सकते हो। उसमें मैं छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स और डेली अपडेट्स देता हूँ, तो वो आप फॉलो कर सकते हो जाके, ठीक है। देन यही है हमारा तीसरा हम सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमने बना लिया है, थर्ड लेयर जो है हमारी, और अभी हम फोर्थ पे काम कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कि एक लीफ जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, एक लीफ उन दोनों के बीच में आएगा, तभी हमारा गैप कवर होगा। अगर आप सिमिलर बनाते हो, सेम जगह पे लॉक करते हो, तो आपको गैप इसमें दिखेगा। मेनली जब भी हम कोई भी डोनट वाला हेडू बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डोनट कवर होना चाहिए अच्छे से, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। क्लाइंट पे आपके पास टाइम नहीं होता है तो जो मैंने क्रिम्पिंग पूरे हेयर में फुल लेंथ में कर रखी है वो आप लिमिटेड हेयर में भी कर सकते हो, फ्रंट में कर सकते हो, और मोटे मोटे सेक्शन में भी कर सकते हो फटाफट। क्रिम्पिंग से क्या होता है, टेक्सचर आता है हमारे बालों में जो कि हमारे को ग्रिप करने में और स्प्रेडिंग पुलिंग ये सब करने में थोड़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। उसमें एक जिगजैग टेक्सचर आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को हेल्प हो जाती है और जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट दिखती है, ठीक है। उसमें भी स्प्रेडिंग हम कर रहे हैं, स्प्रेडिंग से लॉक करना है इसको, ठीक है। स्प्रेडिंग करके स्प्रे करके और उसके बाद होल्ड कर देना है। जब हम फाइनल लुक देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पिंस को निकाल के जो हमने ऊपर की तरफ होल्ड के लिए लगाया हुआ है उसको निकाल के उसमें उसकी जगह हम फिर बीट्स ऐड करेंगे जहाँ पे हमारी लॉकिंग है, ठीक है। तो ये लास्ट सेक्शन, ये सेकंड लास्ट सेक्शन है, ये लास्ट सेक्शन शूट नहीं हुआ है
तो ये सेकंड लास्ट सेक्शन है, इसी तरीके से आपको लास्ट सेक्शन भी करना है, ठीक है। स्प्रे करके अभी अब जो हमारा थोड़ा सा गैप दिख रहा है हेयर का, वो अभी जो लास्ट सेक्शन आएगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल लुक तो आपने देख ही लिया। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मुझे हेल्प मिलेगी, मोटिवेट होऊंगा मैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट कर देना और लाइक कर देना। और अगर ऐसी स्टाइलिंग आपको डीप तरीके से सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए स्टाइलिंग की। ये है हमारा फाइनल लुक, ये आप चेक कर सकते हो। एक भी पेटल्स आपको इधर उधर ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। इसमें बीड्स लगा के और ऊपर की तरफ जहाँ पे हमने पफ लॉक किया था वहाँ पे एक ब्रॉच का एसेसरीज लगा के हमने इसको फाइनल किया है। ये है हमारा फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ऐसी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, हफ्ते में 2 3 4 वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।